ये जो लैंड है जिसको डिमोलिश किया जाने वाला है वो 17.5 एकड़ लँड, जो मराठी में मैं पढ़ के बताती हूँ, 17.5 एकर जागेत प्रशासकीय संकुल बांधणे प्रस्तावित असून जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले। ये बोल रहे हैं कि हमको ये लैंड इस चीज़ के लिए संकुल बनाने के लिए, प्रशासनीय संकुल बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, उसके लिए इस्तेमाल करनी है। जबकि सिविल कोर्ट का, सीनियर डिवीजन कोर्ट का जजमेंट है कि ये लैंड सरकार की नहीं है। RCS नंबर 350/2000 जो 10/9/2004 को ये जजमेंट लगा गया है कि ये प्रॉपर्टी नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान की प्रॉपर्टी है और आज इसमें और भी निज़ाम के जो वंशज है वो भी इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी राइट नहीं है और इस जजमेंट के हिसाब से बताया गया है, जो सूट डिक्री हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर लगा है जिसमें आज कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस जजमेंट में लिखा है कि डिफेंडेंट आर हियर बाय रिस्ट्रेंट फ्रॉम चेंजिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेंडेंट यानी सरकार, इसमें नवाब ने सरकार के खिलाफ दावा दाखिल किया था और उसको कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है कि आप इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें नहीं करनी है। अगर ये लैंड आपको चाहिए, द सूट लैंड अनलेस प्रॉपर्टी इज लॉफुली एक्वायर्ड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में ये ज़मीन एक्वायर ही नहीं की गई है अभी तक सरकार की तरफ से, फिर सरकार को इस ज़मीन पे कोई भी प्रोजेक्ट डालने का क्या अधिकार है? ये भी हुकुमशाही चल रही है क्या महाराष्ट्र में कि आप किसी की भी ज़मीन लेंगे, उसको एक्वायर कर किए बिना उस पर कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे? सरकार की एक लॉ एंड ऑर्डर होता है उनका, कुछ ना कुछ। एक लैंड एक्विजिशन एक्ट देख लीजिए, उनके पास नहीं है तो मैं उनको कॉपी प्रोवाइड करती हूँ वो बेयर एक्ट की, कि लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है, उसके अंदर में एक प्रक्रिया होती है कानूनी, आपको अवार्ड पास करना पड़ता है, जिसकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ये डिमोलिशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, चल क्या रहा है? ऑलरेडी मैटर ये क्या मतलब आप लोग क्या साबित करना चाहते हो कि आपके पास आज सत्ता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो? इतने बड़े लोगों को आप सड़क पे ला रहे हो, इनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या पुनर्वसन के बारे में, इनके बारे में सोचा है आपने? कुछ सोचा है? घर देने की बात की है लेकिन रिटर्न में दिया है क्या कुछ भी? आज 20 तारीख को गिराने की बात कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आज कोविड का सिचुएशन चालू है, लोगों के माली हालत ख़राब है लोगों की, आज इनके बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू है और ऐसी सिचुएशन में आप उनको होमलेस कर रहे हो। आसमा शेख जब तक है इन लोगों को कोई भी धक्का नहीं लगा सकता है। सिर्फ एडवोकेट ही नहीं, आज तक मेरी एंट्री नहीं थी इसमें, लेकिन आज मेरी एंट्री हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी बख्शी है। ये 1.5 महीना हमारे लिए बहुत काफ़ी है और इस सरकार का असली चेहरा सामने लाने के लिए आप लोग को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को ग्रैब किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, कलेक्टर है या और कोई है? ये बात की तहकीक होनी चाहिए कि विदाउट लैंड एक्विजिशन के आप ये लैंड कैसे ले सकते हो। ये इसके सामने कन्फ्यूजन फैला रहे कि ये प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अरे 75% जो इसका कंस्ट्रक्शन का ये कॉस्ट है ये निज़ाम का और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें 25% है इनका। इनको केयर टेकिंग के लिए दिया गया था, इनको पोजीशन लेने के लिए नहीं दिया गया था, मालकी हक बनाने के लिए नहीं दिया गया था। कार्रवाई करने की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ये अफवाह है क्या? अगर ये करेंगे, ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के भी आगे ये लोग जाना चाहते हैं। क्या कार्रवाई होगी? हम तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे। मैडम फिलहाल करंट में सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश है इसके ऊपर? कोई करंट कब था अपडेट? तो वही तो बता रही हूँ, 30 अप्रैल तक हम ऑलरेडी चालू है, तो उसके ऊपर इनको क्या राइट्स है जो डिमोलिश करने की जो बात आ रही है? किसको राइट? प्रशासन में जो कलेक्टर साहब जो डिमोलिश इनको राइट ही नहीं है, इनको कोई भी राइट नहीं है जब प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिक्री हो चुकी है, इस पर जजमेंट लग चुका है और निज़ाम के वंशज इसमें आ रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को कैसे क्या एक्वायर कर रहे हैं ये लोग? हाई कोर्ट में ये जो लोग गए थे ये टेनेंट के बेसिस पे गए थे, अलॉटी के बेसिस पे गए थे, टाइटल के बेस पे हाई कोर्ट ने ये बात क्लिअर कर दूं की मी केवळ ॲडव्होकेटच म्हणून नाही तर एक समाजसेवक म्हणून देखील यांच्यासाठी भांडत राहणार। हुकुमशाही लावली का तुम्ही? कुणाची प्रॉपर्टी एक्वायर करताय? काय लावलं?
ही बाजू आपण लढताय का हायकोर्टमध्ये सुप्रीम कोर्टमध्ये जी आहे? सुप्रीम कोर्टाची मी लढलेली आहे, हायकोर्टामध्ये मी नव्हती. तुमचा विषय कळाला, फक्त आधी त्याची कॉपी जर आम्हाला देणार असाल तर मग मी आम्हाला थोडंसं- बिलकुल 30 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो हमें एक्सटेंशन दिया है और बस्ती वालों की दुआएं जो है तो कहीं ना कहीं भगवान का खुदा तक पहुंची है और खुदा ने जो है तो इनकी फरियाद को सुना है। ये जो 1.5 महीने का वक्त है, ये जो 45 दिनों का जो वक्त है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जो है तो एक गॉड गिफ्ट हम इसे कहेंगे, ये हमें गॉड गिफ्ट के तौर पर मिला है। तो ये 45 दिनों के अंदर हमारे लिए नीचे से फिर वापस से ऊपर जाने के जो है तो दरवाजे वो खुल चुके हैं और निज़ाम फैमिली की तरफ से, पायगा फैमिली की तरफ से जो है तो हम कोर्ट में जो है तो टाइटल के लिए, बस्ती वालों की तरफ से टाइटल के लिए जो है तो हम कोर्ट में अप्रोच होंगे और हमारे पास जो एविडेंस है कि ये प्रॉपर्टी निज़ाम की किस तरह से है, ये प्रॉपर्टी पायगा की किस तरह से, हमारे पास कहीं ना कहीं उसके एविडेंस और पक्के सबूत मौजूद है। गवर्नमेंट के भी कुछ हमारे पास ऐसे पेपर हैं जो ये साबित करते हैं कि ये ज़मीन निज़ाम की या पायगा की है। गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई भी पेपर नहीं है जो ये साबित करते हैं कि ये ज़मीन जो है तो प्रशासन की है, ये ज़मीन गवर्नमेंट की है। आज की डेट में, आज की कंडीशन में आप लोग मीडिया वाले हैं, आपको इस बात का बखूबी जो है तो अंदाज़ा होगा कि कोई भी डिस्प्यूटेड ज़मीन पर, किसी डिस्प्यूटेड लैंड पर गवर्नमेंट अपना कोई भी प्लान पास नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट जो है तो अपना पैसा जो लोगों से वसूला गया है वो डिस्प्यूटेड लैंड पे जो है तो गवर्नमेंट नहीं लगाती। लेकिन फिर भी हमारे शहर के कलेक्टर को ना जाने क्या कीड़ा है, क्या घाई है कि वो जो है तो इसे एक्वायर करने के लिए या इस जमीन को डिमोलिश करने के लिए 350 परिवार को जो है तो सड़कों पर लाने के लिए इतने बेताब है। उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आता। उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या इसमें उनका जो है तो कुछ बेनिफिट है, आई डोंट नो, मैं तो ये नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब का उतावलापन हमें बता रहा है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ जो है तो काला है। ये हाईकोर्ट में आपने ये एविडेंस बताया नहीं कि अभी तक? किसमें? अभी क्या हाईकोर्ट में जो जजमेंट आया है अभी उसमें आपने एविडेंस दिए नहीं है क्या? अभी जैसा मैंने आपको कहा कि हम टाइटल के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया वो कॉलोनी वालों ने, बस्ती वालों ने लड़े थे, टेनेंट की बिना पर लड़े थे और वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़े। टाइटल के बिना पर कॉलोनी वाले अभी तक हाई कोर्ट में नहीं गए। कल को टाइटल अगर फाइनल हो जाता है जी, तो आपको वैसे भी तो जाना है। कैसा जाना है? फिर टाइटल अगर निजाम का हो जा रहा है तो आपको अगर उन्हें निजाम ने बोला निकल जाओ तो निकलना पड़ेगा। नहीं, हमने जो है तो बाकायदा उनसे एग्रीमेंट किया है। नहीं, पहले तय हो गई। हाँ, सारी बातें हम जो तो तय हो गई है, सारी तैयारियां अब आप लड़ेंगे। जब, हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। उनकी तरफ से मैं लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा इन गरीबों के लिए, इन बस्ती वालों के लिए। और हमारा वादा है पूरा मीडिया के सामने, हम इनको हटाने वाले नहीं। मॅडम, एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या,